बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की तारीख़ के एक ऐसे वज़ीर आज़म जो सिर्फ 7.5 किलोमीटर के इलाके में जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात का एक लंडा बाज़ार लगा दिया इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, लेकिन वो शेर का बच्चा किसी एक तारीख़ पे भी उसने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं बाहर जाने लगा हूँ इलाज कराने के लिए। और अल्लाह ने मेहरबानी की है, वो सारी साजिशें मैंने और मेरे साथियों ने जहाँ जहाँ वो साजिश करने पहुँचे हमने उनका पीछा किया और इमरान खान की गिरफ्तारी की सारी साजिशें हमने नाकाम बनाई हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम बनाएंगे। और उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे मुकदमात झूठे हैं, जो इल्ज़ाम थे वो सारे के सारे झूठे हैं, हुक्मरान ही झूठे हैं। झूठों की जो क्वीन है वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के मरने के बाद अब लंदन में पहुंची है। तो मैं आपको बड़े मज़े की बातें बताना चाहता हूँ। एक तो यह है कि वो जिस घर में है उस घर के बारे में उसने खुद लिख के कहा और किसी मीडिया वाले को नहीं कहा। मीडिया वालों को तो कहा कि लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जब पैनामा केस चला तो उसी खातून ने इस महारत से झूठ बोला कि वो एक ऐसा फॉन्ट जिसको कैलिबरी फॉन्ट कहते हैं जो अभी ईजाद ही नहीं हुआ था, यानी उसने तोप चला दी तोप बनने से पहले। और उसके बाद अब उसने ये ताज़ा मौक़िफ़ ये लिया कि ये घर मेरा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है लंदन के सहाफ़ी और वहाँ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जहाँ जहाँ वो बाहर ही नहीं निकल सकते, वो पाकिस्तान में नहीं बाहर निकल सकते, यहाँ बैठ के धमकियाँ देते हैं फैज़ाबाद से चलो ना 15 किलोमीटर मेरे साथ बाहर निकल के दिखाओ, अटक का पुल क्रॉस करके दिखा दो ना, ज़रा कोआले से ज़रा परे चलते हैं, मरी चले चलो। ये बंद कमरों में जहाँ बाहर उनके लगे हुए हैं गार्ड्स और उनकी लगी हुई सरकारी बंदूकें, उसमें बैठ के बढ़ के मारते हैं सुबह और शाम मिनिस्टर्स। और एक मिनिस्टर ने बड़ी काबिल एतराज़ बात की है और वो बात की है उसने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो इतनी काबिल एतराज़ बात है कि इससे पहले 70 साल में शायद ही किसी ने काबिल एतराज़ बात की हो। एक तरह का नो कॉन्फिडेंस उसने कर दिया सब पे। ये वो लॉट है जिसको तलाश किया गया कि ये 22 करोड़ लोगों को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, एटमी ताकत को लीड करेंगे। ये लीड कर सकते हैं सिर्फ टुवर्ड्स मनी लॉन्ड्रिंग। एक ही इनकी डेस्टिनेशन है, एक ही इनकी तरबियत है। और जब वो खातून वहाँ अंदर बैठेगी तो कहेगी घर मेरा है, बाहर निकलेगी कोई पूछेगा कहेगी नहीं है। अब्बा कहता है घर मेरा नहीं है, बेटे का है। बेटा कहता है मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का बेटा नहीं हूँ, मेरे पास इंग्लिश पासपोर्ट है। लेकिन वहाँ एक ही असामी खाली है इस वक्त इंग्लैंड में, क्वीन ऑफ टेलिंग लाइज की। उसके ऊपर अगर कोई भर्ती हो सकती है तो हो सकती है, बाकी फैसला सारा पाकिस्तान के लोग करेंगे। 3 बातें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, मैं उन पर एक कॉमेंट कर देता हूँ। एक ये कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 62 1F में तब्दीली की ज़रूरत है। 1F से पहले E और D आता है, 62 1 E एंड D। E में लिखा हुआ होगा, आप पढ़ लीजिएगा और दिखा दीजिएगा अपने अपने टेलीविज़न पे। वहाँ लिखा हुआ है कि इस्लामी शायर का पाबंद होगा, यानी शरीयत की पाबंदी करेगा और इस्लाम के अहकामात की पाबंदी करेगा। जो D है उसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसा झूठा नहीं होगा और ऐसा बदकिरदार नहीं होगा। ये 2 खूबियाँ लिखी हुई हैं कि जिसमें होंगी वो L नहीं हो सकता 62 1 E और D में। तीसरा जो अब आ जाए 62 1F में, 62 1F में लिखा हुआ है कि वो सादिक और अमीन होगा। मैं आज अपनी पोजीशन देने लगा हूँ, बैसियत जोरिस, बैसियत कानूनदान। ये पाकिस्तान के आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो शुरू होता है दिबाचे से, जिसको प्रियम्बल कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इस यूनिवर्स पे हुक्मरानी अल्लाह ताला की है और पाकिस्तान में अल्लाह ताला की हुक्मरानी के मुताबिक हम रियासत चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये 1-2 इस्लामी दफात ठीक है, एक क्यों गलत है? उसका सबब यह है कि 2018 में एक फैसला आया, समीउल्लाह बलोच का केस है बलूचिस्तान से, और उसमें 2 सियासतदान नाअहल हो गए। अब अगर उनके लिए कोई तैयारी है
تو وہ جمعہ جنج کے ساتھ نہیں جا سکے گا ان دونوں میں سے کوئی بھی. اس کا سبب یہ ہے کہ اگر تبدیلی لانی ہے تو تبدیلی ہوگی 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی میں علیحدہ, 2/3 اکثریت سینٹ میں علیحدہ, 2/3 اکثریت, اور اس کے ساتھ 238 آرٹیکل پڑھ لیں, 239 پڑھ لیں. وہ بڑی لمبی سفر ہے. انشاءاللہ العزیز آئین میں اگر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے تو وہ پاکستان میں ایک ہی شخص ہے, عمران خان. انشاءاللہ ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں. اس پارلیمنٹ کو ہم پاکستان کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے. یہ پارلیمنٹ چوری سے آئی ہے, ڈاکے سے آئی ہے, رات کو آئی ہے, سائفر سے آئی ہے. ابھی آتے ہوئے میں عمران خان بات کر رہے تھے, 3 باتیں جو انہوں نے تسلیم کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو امپورٹنٹ تسلیم کر گئے. یہ جو کوئین آف ٹیلنگ لائز ناؤ ان انگلینڈ ہے, انہوں نے کہا کہ سائفر تو ہے ہی نہیں, اور اس کے شوباز چچا نے کہا کہ ایسے ہی کاغذ لہرا دیا ہے. اب وہ دونوں کہتے ہیں سائفر ہے, امریکہ سے آیا. دوسری بات یہ مانے, اور تیسری بات یہ مانے کہ وہ سائفر اس میں لکھا ہوا کیا تھا یہ بھی مان گئے سارا. اس لیے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 2 دفعہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے پاکستان کی, جس میں فوج بھی ہے, جس میں سارے ادارے ہیں, باقی انٹیلیجنس آپریٹرز ہے پورا پاکستان کا, سیولین ایز ویل ایز دی ملٹری, سب نے بیٹھ کے کہا کہ سائفر ہے. نمبر 1. نمبر 2, سب نے کہا اس میں لینگویج ان اپروپریٹ ہے. اب ان اپروپریٹ اگر کوئی